आप तो ये बोलते हैं ना कि बैना साहब उन नेताओं में नहीं है कि जीत के घर बैठ जाए। बैना साहब जब रिजल्ट आया था 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को अपने अगले चुनाव की तैयारी कर दी थी। तो बखूबी है ना बैना साहब, अगला 2029 का चुनाव भी बीजेपी के सिंबल से हांसी विधानसभा से प्रत्याशी जो हो विनोद बैना ही होंगे। निश्चित तौर पे ये सारी जो बातें हैं वो अगले चुनाव की तैयारी के लिए होती हैं। आपके पास में सर वो बोला कि 2 ग्रुप हैं ऐसे हैं, जिस एक ग्रुप में राज्यपाल जी हैं, सुरजीत जी हैं और बिल्लू यादव जी हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो नरेश यादव का, कि देसी घी की जलेबी, देसी घी के लड्डू, देसी घी का खाना, पूरा गांव को आना और स्वागत में खड़ा मिले आपको विनोद बैना। एक बार आप अपने लहजे में बताइए सर। हांसी को जिला बनाने का संघर्ष आपका जारी है। विधानसभा का पहला सत्र जा चुका है सर, और आपने यही बुलंद आवाज विधानसभा सत्र में उठाई कि हांसी को जिला बनाए। हांसी के लोगों की काफी लंबे समय से मांग चल रही है, और ये भरोसा भी मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी लेकर गए थे हांसी की जनता को। अब वो टाइम आ गया सर कि हांसी के जन जन के मुंह में मिठाई होगी, हांसी जिला घोषित हो जाएगा। पक्का होगा, पक्का। इसमें प्री सिमन होगा 2024 के बाद में। बैना साहब कहाँ देखते हैं, अगर हल्के से कुछ गांव कटेंगे तो जो आपका जीत का लगातार 2 बार का जीत का जिक्र कर रहे हैं, लगभग 21,000-22 हजार का, तो ये मार्जिन बढ़ सकता है। ये अभी तो शुरुआत हुई है 5 साल की। अभी 5 साल में क्या होने वाला है, हम कितना कर पाएंगे, कितने जनता की इच्छा के अनुरूप कार्य कर पाएंगे, कितना उनका जो उन्होंने हमारे में विश्वास जताया है, हम उस विश्वास पे कितना खरा उतर पाएंगे, टाइम विल टेल। हमारा प्रयास रहेगा कि हम जनता के बीच में रहें, जनता को राजी रखें, जनता की आशाओं पे हम खरा उतरें, जनता ने जो हमारे में विश्वास प्रकट किया है उस विश्वास को कायम रखें। अगर इन सभी बातों में हम कामयाब हो गए, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हम पूरे एफर्ट्स करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, अब इन सभी बातों में अगर हम कामयाब होते हैं, भगवान की कृपा हमारे पे बनी रहती है, तो निश्चित रूप से अगला चुनाव जो है वो पार्टी जिसको भी लड़वाएगी, मैं नहीं कहता कि मैं अभी 5 साल पहले क्या कह सकता हूँ, जिसको भी पार्टी लड़वाएगी वो मुझे लड़वाएगी, किसी और को लड़वाएगी, निश्चित तौर पे ये पारी भी, अगली पारी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। तो ये बोलते हैं ना कि बैना साहब उन नेताओं में नहीं है कि जीत के घर बैठ जाए। बैना साहब जब रिजल्ट आया था 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को अपने अगले चुनाव की तैयारी कर दी थी। तो बखूबी है ना बैना साहब, अगला 2029 का चुनाव भी बीजेपी के सिंबल से हांसी विधानसभा से प्रत्याशी जो विनोद बैना ही होंगे। मैं इसके बारे में, ये देखो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो फैसला करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन हम चुनाव जीतते हैं, अगले दिन अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। आज सुबह आप मेरे पास आए थे, उस टाइम उसके बाद मैं 9 गांव में होकर के आया हूँ। अभी जब आए हैं आप, तो मैं गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहा था, तो आपने कहा 10 मिनट चाहिए मुझे। अभी मैं आपसे जैसे ही फारिग होऊंगा गाँव में ही जाऊँगा, और 7-8 गाँव में अभी भी जाना है मेरे को। तो हम घर तो बैठते ही नहीं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दुख सुख में शरीक होते हैं, और निश्चित तौर पे ये सारी जो बातें हैं वो अगले चुनाव की तैयारी के लिए होती हैं। नहीं तो इंसान चुनाव जीत के साल 2 साल मस्ती मारता है। हम तो एक दिन भी बिना एक दिन खोए हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं और पब्लिक की सेवा करते हैं। 2024 के विधानसभा का चुनाव, एक लास्ट क्वेश्चन है सर, बड़ी बारीकी से, बड़ी नजदीक से देखा है सर हमने। नरेश यादव बीजेपी में ज्वाइन हुए सर, पार्टी में शामिल हुए। आपके पास में सर वो बोला कि 2 ग्रुप हैं ऐसे हैं, जिस एक ग्रुप में राज्यपाल जी है, सुरजीत जी हैं और बिल्लू यादव जी हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो नरेश यादव का। तो मजबूती किस में देखते हैं सर, कि ब्याणा साहब को 21,000-22 हजार वोटों के मार्जिन से अगर जीत मिली है, तो सबसे ज्यादा मेहनत नरेश यादव ग्रुप ने की या राज्यपाल यादव ग्रुप ने की सर? देखिए, चुनाव में सबने अपनी पूरी भूमिका निभाई है, सबने मेहनत की है, चाहे वो राजपाल यादव जी हों, चाहे वो नरेश यादव जी हों, चाहे सुरजीत यादव जी हों, चाहे हमारे ना केवल यादव समाज, और भी काफ़ी समाज, हमारा अग्रवाल समाज ने बड़ी मेहनत करी है। डॉली गर्ग हैं, हमारे हमारे प्रवीण पायल जी हैं, उन सब ने हमें मेहनत की, और उन सब की मेहनत से चुनाव एक टीम वर्क होता है, एक पूरी टीम का काम होता है। अकेला आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। जिस तरह से कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो चुनाव भी एक टीम वर्क होता है। तो वो पूरी टीम काम करती है, ना केवल समाज के मोजिज आदमी काम करते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता भी काम करते हैं। कहीं छोटा कार्यकर्ता काम कर रहा है, कहीं उससे बड़ा काम कर रहा है, कहीं उससे बड़ा काम कर रहा है। तो ये सारा एक बहुत बड़ा टीम वर्क होता है। टीम वर्क जो पूरी टीम लगती है, निश्चित तौर पे तभी जीत मिलती है। और हमारी पूरी टीम ने, जैसे कि मैंने सभी नाम गिनाए, सब ने काम किया, और इनकी मेहनत की वजह से ही हम और भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। आज जब आप धन्यवाद जोर में जा रहे सर, एक बात बोलते हैं कि जो निमंत्रण दे रहे हैं कि देसी घी की जलेबी, देसी घी के लड्डू, देसी घी का खाना, पूरा गांव को आना और स्वागत में खड़ा मिले आपको विनोद बैना। एक बार आप अपने लहजे में बताइए सर। भाई, मैं तो आपके माध्यम से भी यही कह रहा हूँ, पूरे हांसी हल्के का निमंत्रण है।
आप निमंत्रण मेरा स्वीकार कीजिए और आइए। मेरे दो खुशी हैं भगवान की कृपा से, एक तो मेरी चुनाव में लगातार जीत हुई है जी और दूसरी जो उससे भी बड़ी खुशी है, मेरे घर में पौत्र रत्न हुआ है, मेरा पोता हुआ है। तो इसलिए मैं सारे हलके को निमंत्रण दे रहा हूँ कि कृपया 29 तारीख को सुबह 11 बजे कृष्णा प्रणामी स्कूल में आप सबको आना है। मेरा निमंत्रण है। वहाँ आपको देसी घी के लड्डू, देसी घी की जलेबी, देसी घी का खाना और पूरे हलके ने है आना और आपका स्वागत करेगा विनोद ब्याणा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। ये हांसी के लोकप्रिय विधायक माननीय विनोद ब्याणा जी हैं और बातों ही बातों में जिक्र किया कि हांसी में कितना विकास हुआ है। तो खुशी का निमंत्रण विधायक विनोद ब्याणा जी ने दिया है, पूरे हलके का निमंत्रण और सह परिवार वो निमंत्रण आप लोगों ने स्वीकार करना है और बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए हांसी में कृष्णा प्रणामी स्कूल में सुबह 11 बजे पहुंचना है।